गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 7th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। बहुत सारे 18वीं शताब्दी में इंडिया में हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल फॉर्मेशंस देखे हैं। एक गुट दूसरे गुट के साथ साझेदारी कर रहा है, एक गुट दूसरे गुट से टूट रहा है। मुग़ल सल्तनत से बहुत सारे सब ग्रुप्स अलग हो रहे हैं, अपने खुद के किंगडम्स बना रहे हैं। वही एक टॉपिक आज हम उसमें से लेते हैं, दैट इज़ सीजिंग इंडिपेंडेंस। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स थे जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे तो आपको मुग़ल एम्पायर के पीछे कुछ ऐसे प्रोविंसेस के बारे में मैंने बताया था जिन्होंने हमेशा से मुग़ल से अलग रहने की कोशिश करी थी। सिख थे, जट थे, मराठे थे। द टॉपिक इज अबाउट द सिख। सिखों की एकजुटता, सिखों की ताकत, सिख समाज की ट्रांसपेरेंसी और एक क्लियर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण दे वर एबल टू एस्टैब्लिश अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। गुरु नानक देव जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक कम्युनिटी को स्थापित करते हुए पाए गए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे गॉड बनाओ या एक ऐसा रिलीजन बनाओ। लेकिन बाद में उनके अनुयायियों ने, मतलब हिज सक्सेसर्स, दे वेंट अहेड, हिज फॉलोअर्स वेंट अहेड एंड क्रिएटेड अ कम्युनिटी, अ रिलीजन। एनीवेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। इन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग था और क्रिस्टल क्लियर था दैट इट रिजल्टेड इन टुडे प्रेजेंट डे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेजेंट डे स्टेट कॉल्ड पंजाब। सिखों की एकजुटता के पीछे काफ़ी हद तक एक बहुत रिस्पेक्टेड नेम आता है जिन्हें कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी। बुक में गुरु गोविंद सिंह भी कहा गया है क्योंकि एक्चुअल अगर हम बात करते हैं गुरमुखी इज़ द लैंग्वेज, उसमें पंजाबी लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी पहले ऐसे गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। Khalsa was a class of warriors that actually stood to defend their religion and the religious territories. सिखों ने कभी अपने आप को एक किंगडम के समान नहीं स्टैब्लिश करा था। They all they wanted was a religious territory for themselves. But जब उनका कन्वर्जन मुगलिया सल्तनत द्वारा फोर्सफुली किए जाने लगा था, तब 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की शुरुआत करी थी। राजपूतों से और मुगल से एडवांसमेंट्स, जो ज़मीन अनेक्स्चर का जो पॉलिसी चल रही थी राजपूतों की, अगर आप इसके प्रीवियस वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राजपूतों की एक पॉलिसी चल रही थी ज़मीन एनेक्स करने की और अपने अंडर लेने की। उस चीज़ पे गुरु गोविंद सिंह साहब ने बहुत ठोस तरीके से एक स्टॉपेज लगाई थी। 1708 आते आते खालसा ने एक ओपन रिवोल्ट, खालसा के मेंबर्स ने एक ओपन रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट द मुगल्स। दे वर लेड बाय रिस्पेक्टेड बंदा बहादुर हु एक्चुअली वेंट अहेड एंड कोटेड सच पॉलिसीज। उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी और इतनी खूबसूरती के साथ ब्रेवरी दिखाई थी कि मुगल्स के दांत खट्टे हो गए थे। सतलुज नदी से लेके जमुना नदी, यमुना जिसे कहते हैं, इस बीच में जो लैंड थी वो पूरी सिख एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आ गई थी। इन फैक्ट दे वेंट अहेड एंड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनके खुद के सिक्के छप गए थे। उन सिक्कों पे बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के इमेजेस भी इनकार्व्ड थी और 1716 आते आते ये सर्कुलेशन में भी आ गए थे। इसीलिए हिस्टोरियंस ने सिख समाज को कहीं पे अ स्टेट विद इन अ स्टेट भी कहा है। औरंगजेब एक्चुअली फेल्ट समथिंग रॉन्ग विद दिस। उसने आगे चल के इस स्टेट को एक खतरा पाया था। तो मुगल एडवांसमेंट्स चलते रहते थे। सिखों ने इस मुगल एडवांसमेंट के बदले में जो खालसा पंथ था उसने एक ओपन रिवॉल्ट शुरू करा था। लेट अस लिव पीसफुली, वी आर लिविंग पीसफुली, इफ यू ट्राई टू इंडल्ज इनटू आवर पीस देन वी विल रिवोल्ट बैक। ये पॉलिसी सिखों की रही थी। सिखों ने आगे बढ़ के कभी
ओपनली नहीं बोला, लेकिन जब उनको इंट्रूग किया गया था बार बार, कहते हैं ना, सो वो चीज़ सिखों को सहन नहीं हो रही थी। सिखों ने अपने अलग अलग कम्युनिटी के ग्रुप्स बना रखे थे जिन्हें जत्थे कहा जाता था। आज भी अगर आप पंजाब प्रांत में जाते हैं तो आपको जत्थे मिलते हैं। इन्हें मिसल भी कहा जाता था और ये कंबाइन होते थे, तो इनको खालसा दल, या बुक में जैसा लिखा दल खालसा, खालसा दल के नाम से प्रोजेक्ट किया जाता था। ये सभी लोग साल में 2 बार 3 बार, स्पेशली दिवाली और बैसाखी, जो कि एक पंजाब का नेशनल फेस्टिवल है, वी कैन कॉल इट लाइक दैट, रीजनल फेस्टिवल है, बट बैसाखी या दिवाली पे ये लोग अमृतसर में मिलते थे गुरुओं का ज्ञान लेने के लिए, गुरुओं की राय लेने के लिए। और इस इवेंट को, इस फिनोमिना को कहा जाने लगा गुरमत या गुरुमत कह सकते हैं आप लोग, बट इट्स प्रोबेबली पंजाबी में उसे गुरमत कहा जाता है। इन्होंने लोकल कल्टीवेटर्स को, जो ऑप्रेस्ड थे, उनको बचाने के बदले में एक सिस्टम इख्तियार करा, एक सिस्टम इन्वेंट करा, उसे कहा जाता था राखी। अमेजिंगली, जिस तरीके से एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है एक राखी के बदले, इन्होंने भी एक सिस्टम इन्वेंट करा था, कल्टीवेटर्स राखी के थ्रू हम आपको सेफ रखेंगे, बदले में कल्टीवेटर्स को कुछ अपनी रेवेन्यू का कुछ फॉर्म उनको देना रहता था। बेटा भूखे पेट भजन न गावे वाली बात है। सो इट ऑल हैपेंड। ले दे के हम ये समझते हैं कि एक प्योर तरीका आ रहा था इनके मतलब प्रोटेक्शन में भी। इट वॉज लाइक यू आर गिविंग समथिंग टू योर ब्रदर्स, इट्स नॉट एन एक्सटॉर्शन फीस दैट यू आर पेइंग। आप कोई बचाव के बदले में कोई बॉडीगार्ड या सिक्योरिटी एजेंसी हायर नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, आप अपने भाइयों को पैसे दे रहे हैं। दिस थिंग एक्चुअली was very good. It impacted the minds of people. लोगों के मन के अंदर ना एक घर जैसी भावना आने लगी थी कि हमारा भाई वहाँ हमारे लिए लड़ रहा है। Now this actually psychologically very effective. In fact, सिखों ने, खालसा पंथ ने एक स्लोगन बना दिया था उस एरिया में, राज करेगा खालसा, इसके अलावा कोई नहीं। और इसी के अंतर्गत दे वेंट अहेड एंड हैड स्ट्रॉन्ग बैटल्स विद मुगल गवर्नर्स। इनफैक्ट अहमद शाह अब्दाली, वो अफगान जिसने इंडिया पे, मुगल सल्तनत पे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार अटैक करा है, अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में खालसा पंथ अडिग होके खड़ा था। एडमिनिस्ट्रेशन फैला दिया गया था। लेट 18th सेंचुरी तक इंडस नदी से लेके, इंडस रिवर से लेके अगेन यमुना रिवर तक इनका एडमिनिस्ट्रेशन फैल गया। पहले हम बात कर रहे थे सतलज, चेनाब, बाद में आती है चेनाब, राबी एंड इंडस नदी तक सिखों का एडमिनिस्ट्रेशन फैल गया था। इनफैक्ट फिर से 1765 में बंदा बहादुर की तर्ज पे, जिस तरीके से इनिशियली कॉइन्स निकाले गए थे, फिर से सिख कम्युनिटी ने एक कॉइन फिर से लॉन्च करा, फिर से अपनी कॉइनेज लॉन्च करी, एक नया एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। एंड 1799 आते आते फाइनली सिखों की बागडोर रिस्पेक्टेड महाराजा रंजीत सिंह जी के हाथ में आई थी। रंजीत सिंह जी ने जिस तरीके से सिख टेरिटरी में इजाफा करा, उसका सेफ गार्ड करा, हैट्स ऑफ टू दैट फेलो, ट्रस्ट मी, ही रियली मेड इट आउट। मुगलों को डर लगने लग गया था। सिखों के लिए जो भ्रांतियां निकलती है वो अक्सर उस वक्त महाराजा रंजीत सिंह की पॉलिसीज से निकलती है। नाउ 1799 आते आते महाराजा रंजीत सिंह ने सिखों के अलग अलग किंगडम्स, अलग अलग जत्थों को कंबाइन करा। इन्होंने सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ को कंबाइन करा एंड उसके बाद में इन्होंने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और एक सिख कम्युनिटी इस्टेब्लिश करी थी। आज अफसोस हमारा देश बढ़ चुका है, लेकिन पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस आज भी ये गवाही देती है दैट वंस इट वाज अंडर the territory of the Sikhs. I hope now you got
द क्रक्स ऑफ द टॉपिक दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. फिर भी अगर कोई डाउट्स है दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करना मत भूलना. दिस इज केविन सर साइनिंग ऑफ. टेक केयर. बाय बाय.